फंक्शंस का इक्वेशन है, जेईई मेंस में पूछा गया पास्ट में। इसमें क्या दिया गया है, फंक्शन सच दैट 03 टेंड्स टू 129 डिफाइंड बाय फंक्शन एक्स। यानी फंक्शन का क्या दिया गया है, आपको डोमेन दिया गया है और कोडोमेन दिया गया है। डोमेन है 03 और कोडोमेन है 1 to 29। इसको डिफाइन किया गया फंक्शन से, किस तरह का फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पूछा है कि फंक्शन का करैक्टर किस तरह का है, फंक्शन 1 1 है या 1 1 नहीं है या 1 2 नहीं है, यानी 1 1 और 1 2 के बीच फंक्शन का करैक्टर पता करना है। देखिए फिर इसको कैसे करेंगे, फंक्शन को लिख लेते हैं। फंक्शन एक्स किस तरह का है, फंक्शन एक्स है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। ठीक है, अब फंक्शन के दो करैक्टर पता करने, 1 1 और 1 2। देखो कोई फंक्शन अगर 1 1 होता है ना, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन को या तो इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए या डिक्रीजिंग होना चाहिए, यानी वन साइडेड होना चाहिए। फंक्शन एक्स या तो इंक्रीज करे एक साइड में, या फंक्शन एक्स किस तरह का हो, डिक्रीज करे दूसरी साइड में। ऐसा ना हो कि फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए कि डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है ना, एक साइड में या तो पॉजिटिव होते चले जाना है या निगेटिव होते चले जाना है। तो ये करैक्टर अगर मिल गया हमको तो हम बोलेंगे फंक्शन कैसा है, 1 1। और ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, फंक्शन की जो फंक्शन है उसका जो कोडोमेन है, कोडोमेन वो किसके बराबर होनी चाहिए, उस फंक्शन की रेंज के बराबर। रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे फंक्शन कैसा है, ऑन टू है ना। अब देखिए 1 1 को चेक करने के लिए अब कैसे पता करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। इसका सिंपल तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, उस फंक्शन का स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने का तरीका क्या है, यानी फंक्शन का dy बाई डी एक्स निकालेंगे, यानी इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 6x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 30x आ जाएगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा है ना। तो अब यहाँ पर देखो तो 6 हम कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये आ सकता है। और इसके अंदर इसके फैक्टर भी हो रहे हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 हो रहा है ये, है ना। और कॉमन लेंगे तो इसको x माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 2x माइनस 3 आ जाएगा। इसके क्या फैक्टर बन रहा है, x माइनस 2 एक बन रहा है और x माइनस 3 एक बन रहा है। ये हो गया हमारा फंक्शन दस एक्स। अब यहाँ से देखो क्लियरली दिख भी रहा है कि फंक्शन फ्लक्चुएट हो रहा है ना। 2 और 3 दो इसके जो है क्रिटिकल पॉइंट निकल रहे हैं। अगर इसको नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करके देखोगे, इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 3 तक है ना। तो मान लीजिए इधर कहीं 0 है, इधर 2 है, इधर 3 है ना। तो वे भी करो मेथड से देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो देखो 0 से कहाँ तक जा रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ तक, 2 तक। फिर 2 के बाद कहाँ जा रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ये 3 तक, है ना। यानी इस तरह का आता है। तो कहने का मतलब ये फ्लक्चुएट हो रहा है, इसका ग्राफ एक साइड में इंक्रीज हो रहा है, दूसरी साइड में डिक्रीज हो रहा है। तो कहने का मतलब फंक्शन क्या है, ना तो एक साइड में इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। तो बोलेंगे फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन। तो 1 1 तो है नहीं, बस फंक्शन इज नॉट कॉन्स्टेंटली वन साइडेड, है ना। ये है इसका। अब इसको हमें ये पता करना है भाई कोडोमेन और रेंज में क्या रिलेशन है, बराबर है या नहीं है। इसके लिए फंक्शन एक्स का देखो क्या हो रहा है, 0 से लेकर 2 तक जा रहा है, 2 से जो है 3 तक, 0 और 3 की बात जो में। तो हम फंक्शन एक्स को लिख लेते हैं। फंक्शन एक्स हमारे पास है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। अब इस केस में फंक्शन 0 देखते हैं कि 0 पर इसकी क्या इक्वेशन है, 0 पर ये 1 आ रहा है ना, ये 1 आ रहा है। अब फंक्शन 2 पर क्या होना चाहिए, इसको 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 15 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1, ये है ना ये। तो ये हो गया क्या है, 8 8 टू द 16 है, ये हो गया 4 60 15 और ये 72 और ये प्लस 1, है ना। 72 और 16 हो गया ये, है ना। चलो 8, है ना, 88 89 89 में ये 29, तो ये आ जाएगा 29। ठीक है। अब फंक्शन 3 पर चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस
1 होगा। तो ये क्या हो गया 27 27 54 3 3 9 3 9 145 और 3 6 18 8 9 108 प्लस 1 है ना। अभी 108 तो 109 हो गया ये 109 और 54 में 09 और 54 है ना। तो 8 13 163 हो गया। अब माइनस करना है तो 30 में से क्या 8 28 ये आ गया 20। अब देखिए क्लियरली इस डोमेन के बीच जो है 0 और 3 के बीच मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 1 और सॉरी मिनिमम वैल्यू आ रही है 1 और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 29। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज हो गई वो रेंज क्या हो गई 1 और 29 के बीच हो रही है। और ये हमारा क्या दे रखा है इसमें कोडोमेन भी दिया है। कोडोमेन भी तो यही है 1 to 29। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें इक्वल हो रही है। इसका मतलब फंक्शन कैसा है ऑन टू। तो फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब हमारे पास फंक्शन ऑन टू है बट क्या है 1 1 नहीं है ना। नोट इज नोट 1 है ना। इज नोट 1 कहने का मतलब ऑन टू है बट नोट 1। बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमें फंक्शन का करेक्टर पता करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देके। इसलिए मैंने ये आपको